सीरियल में आज की कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत और खुशियों से भरे माहौल के साथ। हवेली के हर कोने में रौनक है, हर आंगन में संगीत गूंज रहा है और हर चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि आज काव्या की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। उसका रिश्ता आखिरकार तय हो चुका है। ताई माँ और बाऊजी, जो अब तक इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे, आखिरकार मान गए हैं। काव्या खुशी से झूम उठती है, पिता के पैर छूकर कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरी खुशी के लिए हाँ कर दी। पिता की आंखों में भी नमी आ जाती है और भावुक होकर कहते हैं, बेटा, हर माँ बाप की यही तमन्ना होती है कि उनके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें। तू खुश रहे, यही मेरी दुआ है। घर में मिठाइयाँ बंटती हैं, बहनें झूम उठती हैं और हवेली की छतों पर चमकती रोशनियां तारों की तरह टिमटिमा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे खुशियां अपने शबाब पर पहुंचती हैं, अचानक किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जो सबको हिला देता है। जैसे ही माहौल में संगीत गूंजता है, काव्या अचानक लड़खड़ाती है और जमीन पर गिर जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ईशा और सूरज के बीच की नजदीकियां अब सबके सामने आ चुकी हैं। यह देखकर बाबा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुर्सी से उठकर गरजते हैं, मेरी आंखों के सामने यह सब हो रहा है और किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ बोले। ईशा डर और हिम्मत दोनों के बीच खड़ी रहती है। उसे पता है, अगर इस बार बाऊजी का गुस्सा फूटा तो सब कुछ बिखर जाएगा। सूरज कोशिश करता है माहौल को संभालने की। पापा, मुझे भरोसा है आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। पर बाबा जी का गुस्सा और बढ़ता है। इसी बीच काव्या आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर मुझे आरव नहीं मिला तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। उसकी बात सुनकर आरव आगे बढ़ता है, काव्या का हाथ थाम कर कहता है, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी गरजते हैं, तुम दोनों ने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें मेरी इजाजत मिल जाएगी? अब ईशा आगे बढ़कर हिम्मत से कहती है, पापा जी, अगर आपने इस रिश्ते को रोका तो आपको अपने बच्चों की नफरत झेलनी पड़ेगी। आपने पहले ही एक बेटी को खो दिया है, अब अगर यह रिश्ता टूटा तो बेटा भी हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। बाबा जी की